भारत के ओसामा बिन लादेन कहे जाने वाले गाजी बाबा को उस इनकाउंटर में आपने ख़त्म कर दिया और न जाने कितनी जिंदगियां, क्योंकि उसके बाद सीरीज ऑफ अटैक्स तय थे उस वक्त, और जो 26/11 हुआ वो उस बीच में और भी ज़्यादा अटैक्स होने तय थे अगर आप एलिमिनेट नहीं करते उस इनकाउंटर उस रात को गाजी बाबा को। तो एक अच्छी आरामदायक नौकरी, कहीं टीचर बन करके, कहीं प्रोफेसर बन करके, वो भी तो एक आसान रास्ता था, क्यों आपने चूज? मेरे घर में थोड़ा बिल्टअप था मेरे ग्रैंडफादर का। जो दादाजी थे वो बड़े क्रांतिकारी आदमी थे। मतलब आज भी हमारे परिवार में मैं अपने फादर को उतना नहीं याद कर पाता जितना अपने दादाजी को याद करता। कुछ कुलीग बोले कि भाई यू मस्ट गो फॉर अ फेस सेविंग जॉब, यू शुड राइज फ्रॉम दिस लेवल, दिस नॉट योर लेवल, यू आर नॉट मेड फॉर दिस। और मन में कहीं कसक रहती थी कि शायद मुझे जहाँ पहुँचना चाहिए मैं पहुँचा नहीं हूँ। तो मुझे ये सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज, पैरामिलिट्री फोर्सेज, बीएसएफ का जो एग्जामिनेशन था वो मैं एफर्टलेसली पास कर लिया। कोई इसके लिए मुझे मारा धापी नहीं करनी पड़ी। और उधर 2.5 साल की सर्विस और 1 साल की फिजिकल ट्रेनिंग ऑलरेडी मेरे शरीर का और दिमाग का हिस्सा बन चुका था, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक जॉब में था। वहाँ से मैंने 27 सितंबर 87 को रिजाइन किया, एकेडमी ज्वाइन किया और फिर बीएसएफ की यात्रा चल पड़ी। और इस पूरे यात्रा में ये कभी ख्याल नहीं आया कि मैंने ये कौन सी फोर्स ज्वाइन कर ली, क्योंकि उस समय मुझे याद है कि हमारे पर्टिकुलर उत्तर प्रदेश के अंदर कोई बीएसएफ की चर्चा नहीं होती थी, क्योंकि उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा को कहीं टच नहीं करता था। तो जो बॉर्डरिंग स्टेट्स थे उसमें बीएसएफ की चर्चा बहुत होती थी, क्योंकि वहाँ के लोग उसमें थे। और बॉर्डर से रिलेटेड जो गर्मी है ना, उस गर्मी का कहीं न कहीं ये गर्मी वहां तक उनको तक आती थी। तो यूपी तो पूरा लैंड से घिरा हुआ है चारों तरफ से। जब सीमा सुरक्षा बल में आया तब मुझे पता लगा कि ये ऑर्गेनाइजेशन तो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, इस देश के जो सबसे क्रिटिकल बॉर्डर है उसकी गार्जियन है। बस ये यात्रा चल पड़ी, हाथ में AK-47 और यूनिफॉर्म, सीमा सुरक्षा बल जिंदाबाद।